अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज का सबक होगा बुलूगुल मराम में इजरा व मुताला का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। आज हम पहली किस्त बयान करना चाहते हैं। हम इजरा और मुताले के तकरीबन 4 सबक बनाएंगे, तो आज हम पहला सबक बयान करना चाहते हैं, तो तवज्जो से बात सुनने वाली है। इजरा करना हो या फिर रात को बुलूगुल मराम का मुताला करना हो, तो कोई भी हदीस की किताब है या तर्जमा वगैरह है, कुरान मजीद है, तो इजरा करना है या मुताला करना है तो चंद एक चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो एक आदमी सिर्फ़ 2 माह के अंदर ही उसकी इबारत, उसका इराब, सीगाजात को हल करना, ये 90% से भी ऊपर उसका हल हो चुका था अगर कोई आदमी 2 माह लगाए। ये बात गलत है कि नहव सरफ बड़ी मुश्किल है और इसका इजरा बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 माह चाहिए, अच्छी मेहनत की जाए। और 2 माह में भी ये 24 घंटे मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 2 घंटे रोज़ाना दिए जाएँ 2 माह, तो इजरा और तरकीब और सीगाजात का मसला हल हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखें, इजरा का तरीक़ा और मुताला शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहले ये देखें कि जिस लफ्ज़ को आपने सामने रखा है, मिसाल के तौर पे बुलूगुल मराम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्द से होती है। तो सबसे पहले देखें कि अलहम्द जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ मुफ़रद है कि मुरक्कब है। देखें कि वो लफ्ज़ मुफ़रद है कि मुरक्कब है। अगर अलहम्द आप देखें कि वो अकेला लफ्ज़ है और अपने माने पर दलालत कर रहा है, तो वो यकीनन मुफ़रद होगा, जैसे अलहम्द। और अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ होंगे तो वो मुरक्कब होगा, जैसे कि आप कोई भी समी अल्लाह लफ्ज़ है, क़द समी अल्लाह, तो आपने 2 चीज़ें देखी। नंबर 1 ये देखा कि जो लफ्ज़ मैं देख रहा हूँ ये मुफ़रद है कि मुरक्कब है। हमने देखा कि अलहम्द जो लफ्ज़ है ये मुफ़रद है। अच्छा, अगर वो मुफ़रद हो तो फिर वो देखें वो कलमा इसम है, फ़ेल है या हरफ है। वो कलिमा इसम है, फ़ेल है या हरफ है, क्योंकि मुफ़रद का एक नाम मौजू भी रखा गया है। यानी कि जो बात आदमी के मुंह से निकले उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के 2 तरह, यानी कि लफ्ज़ 2 तरह का होता है, या तो लफ्ज़ बामाना होगा या लफ्ज़ बेमाना होगा। अगर बामाना होगा तो मौजू, बेमाना होगा तो मुहमल। बामाना की आगे फिर 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। अब हमने मुफ़रद को लिया, मुरक्कब को छोड़ दिया, क्योंकि हमने अब देखना है कि हमारा लफ्ज़ मुफ़रद है, मुरक्कब नहीं, ताकि नहव की तरतीब के साथ भी मसला हल हो जाए। तो हमने देखा कि वो लफ्ज़ मुफ़रद है। फिर मुफ़रद को कलमा भी कहते हैं, मुफ़रद को कलमा भी कहते हैं। और कलमा की फिर आगे 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हरफ। इसम, फ़ेल और हरफ की पहचान के फिर आगे 2 तरीक़े हैं। आप इस कलमा पर भी तरतीब इसम, फ़ेल और हरफ की तारीफ़ फिट करें। इसम की तारीफ़ यानी कि वो लफ्ज़ जो अपने माने पर ख़ुद दलालत करे और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी उसमें ना पाया जाए। हमने देखना है कि ये अपने माने पर दलालत कर रहा है, हाँ कर रहा है। अब देखना ज़माना तो नहीं पाया जा रहा, अगर नहीं पाया जा रहा तो वो इसम है। हाँ, फिर देखो अगर ज़माना पाया जा रहा है तो वो फ़ेल है। अगर ना वो अपने माने पर दलालत कर रहा है, ना उसमें कोई ज़माना पाया जा रहा है, तो वो हरफ है। तो आप उस कलमे पर इसम, फ़ेल, हरफ पर इसम की पहले तारीफ़, फिर फ़ेल की, फिर हरफ की तारीफ़ फिट करें। जिसकी तारीफ़ फिट आएगी वही कलमा होगा।
अगर तारीफ़ से पता चले तो बितरतीब इसमें इसम फ़ेल और हरफ की अलामात देखें। यानी कि एक तालिब इल्म है, उसको इसम की तारीफ़ तो आती है और लेकिन उसको पता नहीं चल रहा, इसम की तारीफ़ हिट की है फिर भी नहीं पता चला, फ़ेल की है फिर भी पता नहीं चला, हरफ की तारीफ़ हिट की है फिर भी नहीं पता चला। अब उसको क्या करना चाहिए? यानी कि लफ्ज़ पर इसम की तारीफ़ हिट की है, फ़ेल की है, हरफ की है, उसको नहीं पता चला। अब वो क्या करेगा? उसको चाहिए कि वो फिर इसम की अलामात देखनी शुरू कर दे। इसम की कितनी अलामतें हैं, इसम की कौन कौन सी अलामतें हैं, तो वो इसम की अलामतों को सामने रखे कि आया कि ये जो लफ्ज़ जो मैं अब पढ़ रहा हूँ ये इसम है, फ़ेल है, हरफ है। तो अब अलहमद पर बात हो रही थी, अब हमने इसम की अलामतों को देखा। मिसाल के तौर पे इसम की पहली अलामत ये है कि शुरू में अलिफ लाम हो। इसम की पहली अलामत ये है कि शुरू में अलिफ लाम हो। इसकी मिसाल अलहम्दु। दूसरी, इस पर हरफ जर दाखिल हो, इसम की मिसाल जैसे लिल्लाही। और तीसरी, आखिर में तनवीन हो, जैसे मोहम्मद उनके आखिर में तनवीन है। और चौथी, आखिर में ताए तानीस मुतहर्रिका हो, जैसे रहमतुन। पाँचवीं, यानी कि इसम की अलामत मुस्नद इलैह हो, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाही में लफ्ज़ मोहम्मद। और छठी, मुज़ाफ़ हो, जैसे रसूलुल्लाही, यानी कि लफ्ज़ रसूल मुज़ाफ़ और रसूलुल्लाह मुज़ाफ़ इलैह। और नंबर 7, यानी कि मौसूफ़ भी इसम की अलामत है, जैसे कुरान की यानी कि सिफ़त बयान हो रही मजीद उनमें। मनसूब हो, जैसे मक्कीयुन। मुसव्वर हो, जैसे कुरैशियुन। मुनादा हो, जैसे या आदम। तस्निया हो, जैसे मुस्लिमानी। जमा हो, जैसे मुस्लिमूना। तो अब हमने देखा इसम की अलामतों में कि इसमें कौन सी अलामत पाई जाती है। इसम की पाई जाती है, फ़ेल की पाई जाती है। तो अब हमने देखा कि जो लफ्ज़ है ना अलहम्दु, इसमें इसम की अलामत पाई जाती है। अल्लाहु अकबर। इसमें किसकी अलामत पाई जाती है? इसम की। तो अब अगर इसम आ गया है तो इसम की बात करेंगे। तो अगर फ़ेल की अलामत पाई जाए, मिसाल के तौर पे लफ्ज़ ले लें, समी अल्लाह ही ले लें, यानी कि लफ्ज़ समी अल्लाह ले लें या लफ्ज़ ज़रबल्लाहु को ले लें। तो अब हम देखें कि कद समी अल्लाहु, तो अब इसम हरफ की हमें यानी कि फ़ेल की तारीफ़ तो आती है, लेकिन हमें अलामतें यानी कि उसके पर पता नहीं चल रहा। अब हमें अलामतें आती हैं, जैसे कद समी अल्लाह मिसाल है। हमने अलामत देखी, समिया जो है उसके शुरू में कद आया, और कद जो है ये किसकी अलामत है? फ़ेल की अलामत है। तो अब फ़ेल की अलामतें कौन सी हैं हम देखेंगे, फिर फ़ेल की अलामतों में आएंगे। अगर वो फ़ेल होगा तो फ़ेल की अलामतों में आ जाएंगे, जैसे कि शुरू में कद हो, जैसे कद समी अल्लाह। शुरू में सीन हो, जैसे सयालमूना। शुरू में सौफ़ा हो, जैसे सौफ़ा तालमूना। तालमूना के शुरू में सौफ़ा आ गया तो लिहाजा ये फ़ेल हुआ। आमिल जादम हो, जैसे अलम नशरा। आखिर में ताए तनीस मबसूता, जैसे क़ालत। आखिर में ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल हो, जैसे तरक्तु। आखिर में नून तकीद सकीला हो, जैसे लागली बनना। और मुस्नद हो, जैसे क़ाला रब्बुका। तो जब हम देखेंगे कि फ़ेल की अलामत है तो वो फ़ेल में चले जाएंगे। लेकिन हमने जब अलहमद को देखा तो वो था इसम। जब हमने अलहमद को देखा वो था इसम। तो इसम को हम जानेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक में। आज सिर्फ इतना ही सबक याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो बात भी आदमी के मुंह से निकले वो दो तरह की होती है, या बामाना या बेमाना। बेमाना पर बात ही नहीं होती, बामाना की आगे फिर उसको मौदू भी कहते हैं, मुफरद भी कहते हैं। मुफरद को कलमा कहते हैं। कलमे की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। पहले देखें मुफरद है, मुफरद की आगे तीन, मुफरद को कलमा भी कहते हैं। कलमा की आगे तीन किस्में हैं, इसम है, फ़ेल है, हरफ है। पहले इसम की तारीफ़ फिट करो, फिर फ़ेल की करो, फिर हरफ भी करो, जो आ जाए उसकी बात में आ जाओ। हमने देखा अलहमद पे इसम है तो इसकी यानी कि अब इसम की हमने तारीफ़ के साथ उसकी यानी कि अगर अलहमद इसम है, क्यों अलिफ लाम आ गया, तो अब इंशाअल्लाह इसम का यानी कि इजरा है उसका क्या तरीक़ाकार है
उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में बात शुरू करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।